I hope all of you are fine. So today we are continuing the previous lecture. Furthermore, in last lecture we have almost covered. We have learned about the set, what is a set. Then we have gone through the finite and infinite set, empty set, equivalent set, equal set. So we will carry on this discussion. But everyone is getting a clear picture of PPT. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, beta. sir. Yes, sir. Kindly use the hand raise option if you want to say anything. So today our first subtopic is subset. But anyone of you can tell me what do you mean by a subset? Ji Munesh, what is a subset? सर हम ए को सबसेट बी का जब बोलेंगे जब ए के सारे मेंबर बी में हो. वेरी गुड बेटा. और कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा? जिशान माइक ऑफ कर दो बेटा अपना. जिशान माइक ऑफ. जी आसमा बेटा बताएं. सर जब ए के सारे मेंबर बी में मौजूद होंगे तो वो ए बी का सबसेट कहलाएगा. ए बी का सबसेट कहलाएगा. वेरी गुड. सो बेटा सबसेट जब भी हमारे पास अगर दो सेट्स, टू डिफरेंट सेट्स आर अवेलेबल. सपोज वी आर हैविंग टू सेट्स. हमारे पास दो सेट्स हैं. एक सेट ए है और एक सेट बी है. या लेट सपोज कोई भी नाम दे दे उनको, सी डी या एक्स वाई, कोई भी अगर दो सेट हमारे पास मौजूद हैं. अगर एक सेट के कंप्लीट जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो जो बेटा छोटा सेट होता है जिसके सारे मेंबर दूसरे सेट में होते हैं वो उस सेट का सबसेट कहलाता है. फॉर सपोज वी आर हैविंग डिफरेंट क्लासेस. हमारे स्कूल में जो है डिफरेंट क्लासेस हैं, 6 to मैट्रिक तक अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें. तो अगर हम एक सेट बड़ा ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं कि सेट ऑफ स्कूल जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, और फिर हम जो दूसरा एक सेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 6, या लेट सपोज मैट्रिक का हमारा क्लास है तो मैट्रिक की क्लासरूम का सेट ले रहे हैं. एक हमारे पास है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दी होप हाई स्कूल और दूसरा सेट हमारे पास है सेट ऑफ मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स ऑफ दी होप हाई स्कूल. तो बेटा जो द होप हाई स्कूल है उसमें सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं 6 to मैट्रिक तक, और मैट्रिक क्लास में सिर्फ जो 10th के बच्चे हैं वो आ रहे हैं. तो अगर हम इन दोनों अलग अलग सेट्स को देखेंगे तो मैट्रिक क्लास के सारे बच्चे जो है वो द होप हाई स्कूल के सेट में भी प्रेजेंट है. तो बेटा जो मैट्रिक क्लास का सेट है वो सबसेट होगा दी होप हाई स्कूल का. तो इस तरह से अगर किसी भी सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में अगर मौजूद हो तो हम उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे. Symbolically we write as A is subset of B. बेटा इसकी सिंबल केयरफुली नोट कर लें कि अगर हम इस चीज को इन फॉर्म ऑफ सिंबल लिखना चाह रहे हैं तो हम एक जो है सी की तरह से एक थोड़ा सा लंबा सा सी बनाएंगे और उसके नीचे एक लाइन दे देंगे, तो दैट इज द सिंबल ऑफ सबसेट. नीचे आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है. इफ A is equal to A B C D and B is equal to A B C D and E. अब बेटा सेट बी में जो हमारे पास है वो 5 मेंबर है ए बी सी डी ई, और ए में हमारे पास 4 मेंबर्स हैं ए बी सी डी. अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, गौर करें, तो जो ए बी सी डी ए सेट के मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर्स मौजूद हैं सेट बी के अंदर. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए सेट है वो बी का सबसेट है, क्योंकि बी में ज्यादा मेंबर्स हैं, ए में कम मेंबर्स हैं. बेटा माइक किसका ऑन है? एंड बेटा नीचे तो एक और पॉइंट शो हो रही है हमारे पास कि रिमेंबर दैट
every set is subset of itself, like A is subset of set A. अच्छा बेटा, इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे। हमने कहा कि अगर एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हो, अगर हम दोनों को सेम ऐसा समझे कि एक ही सेट तस्वर करें, जैसे होप हाई स्कूल के हम दो सेट्स बना लेते हैं। द होप हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो बेटा दूसरी, अगर हम सेट कह रहे हैं कि द होप हाई स्कूल का जहाँ पे भी मेंशन आएगा, जितनी बार भी मेंशन हम अगर द होप हाई स्कूल को करेंगे तो वहां पे सारे के सारे बच्चे उसके ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाएंगे। तो द होप हाई स्कूल का सबसेट है। ये बात ध्यान में रखना कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, जैसे ए का सबसेट भी है और बी का सबसेट है। एक और बात याद रखनी है बेटा, हमने एम्प्टी सेट पढ़ा है, तो जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर एक किसी सेट का सबसेट होता है। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। सबसेट की बात बेटा क्लियर है सबके लिए? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। मुनेश जी, सर इस निशानी को क्या बोलेंगे सर? इसको बेटा सबसेट की सिंबल कहा जाता है। थोड़ा लंबा सा सी बना के उसके नीचे अगर हम लाइन देंगे तो इस निशानी को हम सबसेट बोलते हैं। कि ये निशानी जब भी आएगी हमारे सामने, we will consider it that this is the subset, sign of subset. बेटा आगे चले। यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड बेटा शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा, सो द नेक्स्ट, ऐसा समझ लें कि आगे ये हमारे पास सबसेट के ही आगे के टॉपिक्स हैं जो सिमिलर रिलेटेड टू सबसेट है। अब हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। बेटा सबसेट में हमने कहा था कि अगर किसी भी सेट के मेंबर्स अगर दूसरे सेट में पहले से ही मौजूद है, सारे के सारे मेंबर दूसरे सेट में हैं, तो हम उसे सबसेट कहते हैं। अब प्रॉपर सबसेट में क्या क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और जो हमारे पास बड़ा सेट है उसमें अगर, या ऐसा कहें कि जो भी बड़ा सेट होगा, जैसे ए और बी दो हमारे पास सेट है, अगर ए के सारे मेंबर बी में है दैट मींस कि ए बी का सबसेट है। मगर बी में ए से ज्यादा मेंबर होंगे, अगर बी सेट में ए से ज्यादा मेंबर होंगे तो उस सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और उसको हम जो लिखेंगे, जैसे पहले हमने सबसेट की सिंबल में लिखा था, नीचे जो है वो लाइन लकीर लगाई थी, सी एक लंबा सा लिख के उसके नीचे हमने लाइन लगाई थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंबलिकली वी राइट एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास लाइन नीचे नहीं लगी हुई होगी तो दैट मींस वी विल कंसीडर इट कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। यस सर। एग्जाम्पल पे आते हैं कि इफ b इज इक्वल टू ए ई आई यू, हमारे पास b सेट है जिसमें 5 वॉवेल्स हैं और एक दूसरा हमारे पास सेट है ए ई और u। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो b सेट है उसमें a सेट के मेंबर्स के अलावा भी 2 मेंबर्स है, मतलब कि a सेट के मेंबर्स के से ज्यादा मेंबर्स अवेलेबल हैं b में। तो दैट मींस जो a सेट है वो b का प्रॉपर सबसेट होगा। वो b का बेटा क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। बेटा काइंडली माइक ऑफ कर दें अपना। अब बेटा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट हर सेट जो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे अगर हम कहें कि बी सेट जैसे है, इसी में एग्जांपल सेकंड में दिया हुआ है कि बी भी हमारे पास ए ई आई ओ यू के इक्वल है, और अगर दूसरा हमारे पास ए सेट भी, उसमें भी एग्जैक्टली सेम मेंबर्स हो, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेट भी इक्वल सेट्स होते हैं,
इक्वल सेट में हमने कहा था कि सारे के सारे मेंबर एक जैसे हो, एक जितने हो और एक जैसे हो। तो अगर कोई भी दो सेट इक्वल होंगे दैट मींस वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी जो सेट हमारे पास होता है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि उसमें ना ज्यादा मेंबर्स होते हैं ना कम मेंबर्स होते हैं। अगर एक जितने ही मेंबर होंगे दैट मींस वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। If A is subset of B and also A is equal to B, then A is improper subset of set B. Symbolically, we write as A is improper subset of B. अब यहाँ पे एक और बात नोटवर्दी है कि जो सिंबल है हमारे पास वो सबसेट के लिए और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए सेम है। बेटा इम्प्रॉपर सबसेट के लिए और सिंपली जो हम सबसेट कहते हैं उसके लिए सिंबल जो है हमारे पास सेम है। तो जब भी हम सबसेट की सिंबल यूज करेंगे अब से, तो हम वो एज अ इम्प्रॉपर सबसेट यूज करेंगे। और अगर जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में जाएंगे ए ई आई ओ यू एंड देन ए में ए ई यू है, तो अगर इस तरह का हमारे पास एग्जांपल होगा कोई भी, तो वहां पे हम प्रॉपर सबसेट की सिंबल यूज करेंगे। और अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं तो हम सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल यूज करेंगे। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, वेरी गुड। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सबसेट, सुपरसेट। बेटा सुपरसेट को समझना बिल्कुल आसान है अगर आप सबसेट को समझ गए हैं, या ऐसा कहूं कि प्रॉपर सबसेट को समझ गए हैं। अगर बेटा एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, तो जो दूसरा सेट होगा उस प्रॉपर सबसेट का सुपरसेट बन जाएगा। जैसे अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक बी सेट है ए ई आई ओ यू और ए सेट है ए ई यू। ए जो सेट है वो हमारे पास बी का प्रॉपर सबसेट है, तो जो बेटा बी सेट होगा वो ए का सुपर सेट होगा। ए हमारे पास बी का प्रॉपर सबसेट है और बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। If A is proper subset of B, then B is called superset of A. Symbolically, we write as। अब बेटा जो सबसेट की साइन है उसको हम एग्जैक्टली उल्टा कर देंगे तो हमारे पास जो साइन बन जाएगी वो सुपरसेट की बन जाएगी। या इसको हम अगर उल्टा पढ़ें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि A जो है वो सबसेट है B का, इस तरफ से पढ़ेंगे तो B जो है वो सुपरसेट है A का। ये बात बेटा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो मैं कुछ नेम्स आप में से लूंगा, वो मुझे ये पॉइंट पढ़ेगा और समझाएगा भी। सो जी बेटा, रमेश मान सिंह, आई थिंक रमेश मान सिंह बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? रमेश मान सिंह बेटा आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, गुलाम मुस्तफा बेटा आप सुन रहे हो? जी सर। अच्छा, तो बेटा आप ये जो ब्लू लाइन फर्स्ट लिखी हुई है ये आप मुझे पढ़ें और समझाएं सबको। जी सर। ए सुपर सेट है बी का एंड बी सुपर ये सेट बेटा बी सैंबल किसकी है? बेटा ये सैंबल किसकी है, ए सबसेट की है या सुपरसेट की है? सर सबसेट की। सबसेट की है। जी बेटा पढ़ें इसको। जी सर। ए सबसेट बी एंड बी सुपर ए। नो सर। बेटा बी सुपर ए नहीं है, सेम सिंबल है यहाँ पे। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। जी सर। इट इम्प्लॉइज दैट ए इज इक्वल टू बी। कोई बेटा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा आप में से वॉलंटियरली? कोई भी इसको एक्सप्लेन करना चाहे हैंड रेज कर दे। जी सूरज।
सर ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि जो ए है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, एंड जो बी है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, तो हम ये मानेंगे कि जो ए है वो बी के बराबर होगा। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे हमने जो सिंबल यूज किया सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट की, अगर ए और बी एक दूसरे के सबसेट हैं दैट मींस कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर बेटा दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका आज खुद मतलब हमारे पास यही निकलता है कि वो दोनों इक्वल हैं तभी एक दूसरे के सबसेट है, वरना एक ही दूसरे का सबसेट होगा दूसरा उसका सुपरसेट होगा, दोनों ही सबसेट नहीं होंगे। वो एक ही कंडीशन बनती है कि जब हमारे पास जो सेट्स हो वो इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड। अब बेटा आई वुड रिक्वेस्ट मुनेश टू रीड द सेकंड लाइन एंड एक्सप्लेन। If A is proper subset of B, then B is a superset of set A. बेटा करेक्ट लिखा हुआ है ये? Yes sir. अगर ये सर जी जी बेटा बोले। अगर A सर proper subset है B का, तो सर B से superset होगा A का। वेरी गुड बेटा, ये सुपरसेट की हमारे पास डेफिनेशन इन सिंबलिक फॉर्म्स लिखी हुई है। सर मे आई फर्दर एक्सप्लेन? जी बेटा एक्सप्लेन करें, बोले। सर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, देन बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। सर मीन्स जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो उनमें एलिमेंट्स तो सेम होते हैं पर वो इक्वल नहीं होते, तो सर जो बी होगा वो सब सुपरसेट हो जाएगा ए का, उसमें नंबर्स तो सेम नहीं होंगे पर उसमें ज़्यादा होंगे। जी जी बेटा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उससे ज्यादा होंगे, इसीलिए वो जो बन जाएगा सुपरसेट, क्योंकि ए उसका प्रॉपर सबसेट है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अस्मा बेटा, थर्ड लाइन एक्सप्लेन करें बेटा। आसमा सुन रही है बेटा? यस सर। जी बेटा थर्ड लाइन। A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. एक्सप्लेन। सर अगर सर अगर सेट A और B दोनों बराबर हैं और B और C भी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब A और C भी बराबर ही होंगे। ए और सी भी बराबर ही होंगे। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। कि अगर ए और बी बराबर हैं, लेट्स से हमारे पास सूरज के पास 5 रुपए हैं, मुनेश के पास 5 रुपए हैं, और जितने मुनेश के पास है उतने ही नरेंद्र के पास हैं, तो दैट मीन्स नरेंद्र और मुनेश के पास भी एक जितने ही पैसे हैं, क्योंकि सबके पास 5-5 रुपए हैं। सिंपल सी बात है। वेरी गुड। देन नंबर 4th लाइन कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? 4th लाइन कौन एक्सप्लेन करेगा? गोविंदा बेटा, आवाज आ रही है आपको? गोविंदा, गणेश बेटा आवाज आ रही है? गणेश, मदन, सर मे आई? ओके बेटा आप एक्सप्लेन करें। सर A is equivalent set of B and B is equivalent set of C, then A is equivalent set of C। सर equivalent set वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, एलिमेंट्स भले सेम ना हो पर उनके जो नंबर्स होते हैं मीन्स तादाद उनका जो होता है वो सेम हो। तो सर A is equivalent set of B, जो A है वो इक्विवेलेंट सेट है B का और जो B है वो इक्विवेलेंट सेट है A का, देन सर जो A होगा वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा C का। सेम तरह ही सर जो ऊपर लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को देख लें सर, कुछ फ़र्क नहीं महसूस होगा। जी बेटा, ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे और नीचे वाली स्टेटमेंट को देखेंगे तो एक दूसरे की तरह सेम ही स्टेटमेंट है। कि अगर वही पिछला एग्जांपल ही आप ले सकते हैं कि एक के पास 5 मेंबर्स हैं, दूसरे के पास 5 मेंबर है, और अगर तीसरा दूसरे के इक्वल है तो मतलब है कि पहला तीसरे के भी इक्वल ही होगा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। लास्ट लाइन, ईच सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा हर सेट जो है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इन फैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज सेट इटसेल्फ। और हकीकतन जो इम्प्रॉपर सबसेट है
वो खुद ही उसका सेट होता है। जैसे अगर हम कहीं पे भी दी होप हाई स्कूल का मेंशन करेंगे तो हर जगह पे उसमें उतने ही स्टूडेंट होंगे। तो दैट मीन्स के जो दी होप हाई स्कूल है वो खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट है। आई होप के यहाँ तक क्लियर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस पावर सेट। अच्छा बेटा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करके Yes, पूछ ले। किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है, अगर किसी का कोई सवाल है तो। जी सूरज। Sir, is improper subset and subset are same? बेटा सबसेट जो है हम इन जनरल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन अब अगर हम पर्टिकुलर चीज पे आते हैं तो उनको हम अलग अलग करके देखते हैं कि अगर ऐसा है तो वो प्रॉपर होगा, अगर ऐसा है तो वो इम्प्रॉपर होगा। लेकिन सबसेट में ये दोनों चीजें आती हैं। उसको हम सबसेट को बेटा प्रॉपर की जगह पे भी यूज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर की जगह पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया है अब दो काइंड्स में। तो अब से हम क्या करेंगे, जो सबसेट की सैंपल होगी वो हम एज ए इम्प्रॉपर सबसेट लेंगे, और जो हमारे पास दूसरी सैंपल है प्रॉपर सबसेट की तो वो हम वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे दूसरे सेट में मेंबर्स ज्यादा होंगे। क्लियर है बेटा? Thank you, sir. वो बेटा इसके दो अलग अलग उसकी मेन ब्रांचेस में अब स्पेसिफाई कर दिया है हमने कि ये ऐसा होगा। So now moving on to the next topic, which is power set. बेटा पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सेट बन जाता है जिसमें अगर हम, हमारे पास लेट सपोज कोई भी एक सेट गिवन हो, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हो, जितने भी एक सेट के हम सबसेट बना सकते हैं, अगर वो सारे के सारे सबसेट हम फॉर सपोज बना लें और उसको एक सेट में बंद कर दें तो उस सेट को हम पावर सेट कहेंगे। A set consisting of all possible subsets of a given set, कि किसी भी given set A के अगर जितने भी सबसेट हैं वो हम बना लें और उनको एक सेट में बंद कर दें तो उसको हम कहेंगे पावर सेट। और उसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ ब्रैकेट में हम A लिख लेंगे, जो सेट का नाम होगा। A सेट है, B है, कुछ भी नाम हो, और उसके आगे हम P लिखेंगे, P ऑफ A, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ A। जी बेटा। अच्छा, इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स। बेटा अगर हमारे पास कोई भी फॉर सपोज, बेटा माइक किसका ऑन है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अफसा बेटा कुछ कहना है, पूछना है आपने? इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, n बेटा जो यहाँ पे n का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि एक सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमने डिनोट किया हुआ है n से। then the number of all its subset will be 2 raised to n। अच्छा, इसका मतलब बेटा कि अगर हमारे पास फॉर सपोज एक सेट में एलिमेंट है 3, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, लेट सपोज कि उसमें एलिमेंट्स हमारे पास 3 है, तो उसके बेटा सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज टू 3। जितना हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम पावर बना देंगे 2 की, तो हमें जो आंसर आएगा उतने उसके सबसेट बनेंगे। लेट सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3, हमारे पास बेटा इसमें एलिमेंट है 3, तो एलिमेंट 3 है तो 2 रेज टू 3 विल बी equal to 8, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो बेटा जो 8 हमारे पास आंसर आया है वो 8 उसके सबसेट बन जाएंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, मतलब कि अगर 4 एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, तो हमारे पास जो सबसेट बन जाते वो बन जाते 16। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस बेटा पावर सेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है कि पावर सेट होता क्या है? Yes, sir. yes, sir.
अच्छा बेटा, तो इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि शो नहीं हो रहा है। बेटा बाकी लोगों को हो रही है, बेटा बाकी बच्चों को हो रही है पीपीटी शो? यस सर। यस सर। बेटा जिसको नहीं हो रही वो आप थोड़ा सा है ना इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को रिफ्रेश करें, दोबारा ओपन कर लें। ये बेटा नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है, ये आप रीओपन करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। सर जी बेटा। Sir, the number of subset of the power set of set A is equal to curly bracket start A comma B comma C curly bracket closed is सर वो किसके बराबर होंगे फिर सर? मीन्स उसमें कितने सबसेट के प्रॉपर सबसेट होंगे सर? बेटा क्वेश्चन रिपीट करें अपना। Sir, the number of subsets of the power set of set A is equal to A B C. ए बी सी एक सेट सर के मेंबर्स हैं। जी। तो बेटा तो उसके सर जो सबसेट होंगे वो 8 ही होंगे, उसमें मेंबर्स 3 है, ए बी और सी। सर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए। सर नीचे हाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं सर, उनमें पहला है 32 एंड बी है 16, सी है 64 एंड डी है 256। बेटा तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले हमारे पास एलिमेंट्स थे 3, क्योंकि उसका जी पावर सेट बनाना है, उसका पावर सेट बन जाएगा 8 एलिमेंट्स पे। अब उन 8 एलिमेंट्स का बनाना है सेट, तो वो हो जाएगा 2 raised to 8। अब 2 raised to 8 कितना होगा? सर 8 256। to 256 will be the correct option. थैंक यू Good सर। question. Good थैंक यू। question बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटा हम पावर सेट को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ कि x में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है। तो बेटा 1 2 3 में अब आपको पहले पहले मैंने थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे पिछली स्लाइड को, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। तो पहला पहला किसी भी सेट का सबसेट बनाने में जो पहला सबसेट हम बनाएंगे उसका वो होगा एम्प्टी सेट। उसके बाद हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले बेटा इसमें एम्प्टी सेट शो नहीं हो रहा, सबसेट्स आर जो एफ लिखा हुआ है वहां पे वो बेटा एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अलग अलग एलिमेंट्स लिखेंगे हम 1 2 और 3। ये भी क्योंकि 1 भी एक्स का सबसेट है, 2 भी एक्स का सबसेट है और 3 भी एक्स का सबसेट है, और अलग अलग सेट है हमारे पास। उसके बाद बेटा सॉरी, दो नंबर्स को मिलाते जाएंगे, जैसे 1 के साथ 2 मिलाया, एक और सेट बन गया हमारे पास, वो भी इसका एक्स का सबसेट होगा। और फिर 2 और 3 को साथ मिला लिया तो ये भी एक उसका अलग सेट होगा और सबसेट भी है। और 1 और 3 ये भी बेटा उसका सबसेट है। और जब 2 वाले दो दो करके अगर जब एलिमेंट्स हमारे पास ओवर हो जाए तो हम 3 एलिमेंट्स को मिलाना शुरू करेंगे। जब 3 एलिमेंट्स को मिलाना शुरू किया तो 1 2 3, ये भी हमने कहा था कि हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 8 बन रहे हैं, जो कि हमें पहले ही पता था कि पावर सेट के सेट में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। बेटा ये प्रोसीजर समझ में आ गया कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा गुड। सो हम आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे आज जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इस सेशन में उसका ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके रिलेटेड लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आप में से किसी को चाहूंगा कि वो पढ़े और एक्सप्लेन करे। आई विल स्टार्ट विथ सिंधिया। अलिशबा बेटा। अलिशबा रीड आउट करें फर्स्ट 2 पॉइंट्स। Some important points. Every set is a subset of itself. हर सेट सबसेट होता है इसका खुद का. And empty set is a proper subset of every non-empty set. जो empty set इस होते पॉइंट को हैं वो एक्सप्लेन करें बेटा। जी बेटा इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? सर empty set जो है वो proper set है हर
जो नॉन एम्प्टी सेट हैं उनका। मतलब बेटा इसका क्या कहना चाह रहा है ये हमें? कोई एग्जांपल? बेटा और कोई इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा? जी बेटा, और कोई इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा? मुनेश? यस सर। सर सर हर खाली सेट सर सर कि दूसरे से जो सेट का जो खाली सेट ना हो उसका सर प्रॉपर सबसेट होता है। एग्जाम्पल बेटा। एग्जाम्पल सर एक से खाली सेट है और दूसरा से a इज इक्वल टू करी ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3, तो सर जो एम्प्टी सेट है सर वो सबसेट हुआ और सर ए सेट का। वो बेटा सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नॉन एम्प्टी सेट का होता है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे सेट आ रहा है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेंबर होंगे। तो जब कोई ना कोई मेंबर होगा तो लाजमी सी बात है कि उसमें एम्प्टी सेट से तो ज्यादा ही मेंबर हैं। जब दूसरे सेट में हमारे पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स कि वो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाता है। सूरज, आप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे? सूरज? Yes, sir. Sir, point बेटा number नेक्स्ट 2 3. पॉइंट्स। Every set is an improper subset of itself. हर एक सेट improper subset होता है खुद का। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे हमने पढ़ा था, हर एक सबसेट सॉरी सर हर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, मीन्स उसका ही एक सबसेट होता है। तो सर जो सेट ए है उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स रखते हैं ए बी सी एंड बी है उसके अंदर भी सॉरी सर ए है, तो ए उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। मीन्स हर एक वेरी सेट गुड। इम्प्रॉपर खुद सबसेट का होता है जो है उसका। वो जी इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वो खुद खुद के इक्वल होता है। जब इक्वल होते हैं तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। जी 4th पॉइंट बेटा। सर देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कोई भी नो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों? सर एम्प्टी सेट जो होता है वो खाली सेट होता है, और प्रॉपर सेट की हम जब बात करते हैं तो सर प्रॉपर सेट उसे कहते हैं जिनमें मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट सेम हो पर उनकी तादाद सेम ना हो। तो सर एम्प्टी सेट में तो कोई सेट मीन्स मेंबर ही नहीं होता, इसी वजह से उसका कोई प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होता। तो बेटा कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें तादाद दूसरे सेट की बढ़ ही नहीं सकती। तो इस वजह से वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। There is only one proper subset of a singleton set. First of all, what is singleton set? A set which Sumay, consists of one element. silent beta, silent. Sumayya, what is singleton set beta? Sumayya, what do you mean by singleton set? आवाज आ रही है बेटा? गणेश बेटा, आवाज आ रही है? सर पीपीटी शो नहीं हो रही। बेटा रिफ्रेश कर लें उसको, रिफ्रेश कर लें। जी आसमा, आप बताएं। सर जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही वो एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। सिंगलटन सेट कहा जाता है। वेरी गुड। तो बेटा अब इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अब आप। There is only one proper subset of a singleton set. बेटा सिंगलटन सेट का वो प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? सर वो सेट खुद। मुनेश बेटा, सिंगलटन सेट का प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। वेरी गुड।
क्योंकि बेटा वो अगर खुद होगा तो दैट मीन्स वो इम्प्रॉपर सबसेट है, वो इक्वल हो जाएंगे। तो उसका प्रॉपर सबसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट का एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि उससे ही जो उसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे। सूरज आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? हैंड रेज है आपका। जी नो सर, पहले था, सॉरी सर। ओके ओके ओके। ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ और प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। बेटा सारे जितने भी, अगर एक सेट के हम 10 सबसेट बना लें, 15 सबसेट, जितने भी पॉसिबल है बना लें, और सवाए उस खुद के बाकी जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर होंगे, और जो वो खुद होगा वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बेटा किसी का भी कोई सवाल है तो वो काइंडली अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। मुनेश जी बेटा पूछे। सर लास्ट पॉइंट सर फिर से तो समझाएं। अच्छा अस्मा आपका क्या सवाल है? सर यही लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा लास्ट वाला पॉइंट। बेटा इसके लिए हम थोड़ा सा अपनी स्लाइड्स को रिवर्स करते हैं आपको ये बेहतर समझाने के लिए। अच्छा ये बेटा स्लाइड शो हो गई है, स्लाइड नंबर 5 सबको? यस सर। यस सर। अच्छा तो इस पे बेटा यस सर, अभी हो रही है। थोड़ा यस हो रही है, तो बेटा अब इस पे थोड़ा सा गौर करें कि देखें जो ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा? सबसेट हैं। देखेंगे ये 1 x में है दैट मीन्स कि 1 उसका सबसेट है, 2 x में है दैट मीन्स 2 भी उसका सबसेट है, 3 x में है दैट मीन्स 3 भी उसका सबसेट है, और 1 2 भी सबसेट है, 2 3 भी सबसेट है, और 1 3 भी। तो ये जितने भी सबसेट अभी तक मैंने कहे हैं ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। अब अगर इन सारे सबसेट्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो x में है वो उससे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो जितने भी सेट हैं ये सारे प्रॉपर सबसेट है, सिवाय 1 2 3 के, क्योंकि एग्जैक्टली 1 2 3 उसमें भी 1 2 3 है, और ये लास्ट वाला जो सबसेट बना है वो भी 1 2 3 है। तो मतलब ये सेट खुद हो गया। अब सेट खुद के अलावा जितने भी सबसेट उस सेट के हम बनाएंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। अब बात बेटा क्लियर है? यस यस सर। ओके यस सर। तो बेटा Yes, आई sir. होप के ये सारे पॉइंट्स और जितना हमने पीछे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी पीपीटी में, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। एंड बेटा जो आपके पास एमसीक्यूज सर अक्सर नॉन आते हैं एम्प्टी वो सबसेट्स, सर जी सॉरी बेटा। पर सर आई हैव एन क्वेश्चन। जी बेटा। मे आई सर? सर जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? मीन्स उसके नंबर आप फाइंड करने तो। नॉन एम्प्टी सबसेट जी फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 4, तो सर उनके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें मालूम करने हैं, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। सर तो हाउ बेटा कैन वी फाइंड? तो बेटा पहले आप उसके नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल फाइंड कर लें, उसमें से 1 माइनस कर लें क्योंकि एम्प्टी एक ही होता है। 2 रेज टू n माइनस 1 उसका फार्मूला थैंक यू बन सर। जाएगा। सर अंडरस्टैंड, थैंक यू। 2 रेज टू n माइनस 1 अगर आप उसको फॉर्मूले की शक्ल में पुट करना चाह रहे हैं तो उसको आप सिंपली लिखेंगे 2 रेज टू n माइनस 1। अदरवाइज आप जनरली जो है अगर फॉर सपोज 3 एलिमेंट से 8 सेट बन रहे हैं उसमें जो है एक एम्प्टी हो जाएगा आपका। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। ओके सो बेटा अब मेरे करने का काम थोड़ा शायद खत्म हो रहा है, आपके करने का काम आ रहा है। आई होप कि आप मुझे इसमें हेल्प आउट करेंगे। स्लाइड नंबर 7 शो हो रही है बेटा? यस यस सर। सर। क्या लिखा हुआ है बेटा ऊपर ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. यूज क्या both लिखा tabular हुआ and है? set builder forms to specify the following sets. ये हमारे पास स्टार्ट हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम आज 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की और समझने की कोशिश यहीं पे करेंगे। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आज वर्बली मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर जो वर्बल काम है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुछ
इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो सवाल यहाँ पे सूरज ने रीड आउट कर दिया है कि यूज बोथ टेब्यूलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। इट मींस कि आपको जो है नीचे जो है वो 4 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेट दिए गए हैं ABCD। आपने हर एक सेट को कन्वर्ट करना है टेब्यूलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। अब आप में से किसी के लिए सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेब्यूलर फॉर्म? टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है? बेटा एक हैंड रेज आ गया जी। सूरज, टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है बेटा? सर वो फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट में रखें। लिस्ट में रखें और कॉमा से सेपरेट करें बेसिकली। तो अब हमारे पास जो पहला सेट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। बेटा ये सेट कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? सर मैं आए जी बेटा। सर A is equal to greater than 2 means 3, 4, 5 and curly bracket closed। करली सर ब्रैकेट क्लोज्ड। जी सर, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे x such that x is greater than 2, less than 6 and greater than 2। ग्रेटर देन 2। ये बेटा ये फर्स्ट सेट है। एक सेकंड आप होल्ड करें, मैं इसको कोशिश करता हूं कि आपको लिख के बताऊं। जस्ट वेट अ मोमेंट। बेटा अब आपको एक वाइट स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। जी बेटा वाइट स्क्रीन आपको शो हो रही है। वेरी गुड। यस सर। अच्छा तो बेटा यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। सो मेरी राइटिंग थोड़ी सी मोबाइल पे बुरी होने वाली है, लेकिन कोशिश करना कि आप समझ जाएं। तो बेटा यहाँ पे ये मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली है और ऊपर बेटा कंप्यूटराइज में भी बना हुआ आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े। 2 सब बड़ा बेटा कौन है? 3 है, 4 है और 5 है। सो बेटा 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास बन जाएगा टेबुलर फॉर्म में एक सेट। यहाँ पे बेटा 15 आ रहा है, ये 15 नहीं है, 5 है जो ऊपर आ रहा है, कॉमा है। यस सर। ये बेटा क्लियर हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कुछ सेट इस तरह से बनेगा। सर टेबुलर फॉर्म में ऐसे बनेगा। यस सर। जी बेटा टेबुलर फॉर्म में ऐसे बनेगा। जी अब आते Yes, sir. हम सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करना होता है? हमें सिंबल्स का यूज करना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम पहले करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से शो करते हैं। यहाँ पे बेटा ऊपर बना हुआ आ रहा है अच्छे से। एंड और x हमारे पास जो है वो 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है और लेस देन है हमारे पास 6 से। और हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। बेटा ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटराइज्ड की शक्ल में, जो मेरी राइटिंग अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो ऊपर वो देख सकते हैं कि x such that x is a member of z plus means positive integers and x is greater than 2 and less than 6। ये बात बेटा क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
वेरी गुड। तो बेटा अगर इसको Yes, आप sir. में से कोई नोट करना चाहे तो वो क्विकली नोट कर ले कि ये हम जो है वो इस तरह से इसको लिखेंगे। ये पहला पार्ट था जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बुक किस किस के पास है? जी बेटा बुक किस किस के पास है आप में से? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। sir. यस सर। बुक सबके पास है बेटा? नो नो सर। सर, मेरे पास नहीं है। नो सर। अच्छा, आपके पास नहीं नो है। चले सर। मैं इसकी इसकी जो है ना बेटा आपके साथ ये पिक्चर्स शेयर कर लूंगा। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही पढ़ रहा हूँ और उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आप उसको देख लें। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Set of positive integers less than 20 that are divisible by 5. Set of positive integers less than 20 जो 20 से छोटे हों, that are divisible 5 और जो 5 से डिवाइड हो जाए। जो बेटा 5 से डिवाइड हो जाए और 20 से छोटे हों, ऐसे हमारे पास कौन कौन से डिजिट होंगे? कोई मुझे बताएगा तो मैं यहाँ पे बनाता जाऊं बेटा। सर 5, 10, 15। 5, 10 और 15। जी बेटा शो हो रहा है बेटा आपको? यस सर। यस सर। सबको बेटा ये इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाएं। ये आज हमारे Yes, पास sir. एक नई चीज है, स्क्रीन को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेटा इसका जो कोई आप में से मुझे बताएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? सर मैं जी बेटा बताएं। सर x such that x belongs to positive integers that are divisible by 5. 5 वेरी गुड बेटा। इसको हम सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट करके लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम z प्लस से शो करते हैं, एंड x is divisible by 5। और यहाँ पे हम एंड कर देंगे। ये बेटा पता नहीं इसको कैसे ट्रांसलेट करेगा, लेकिन आई होप कि आपको शो हो रहा है। इसको बेटा ये मैथ्स का सॉफ्टवेयर है तो इसको एक साथ कंबाइन कर रहा है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश में सिंपल लिख लेंगे और इसको इस तरह शो कर देंगे। एक्स शो करें, वाई शो करें, जेड शो करें, यहाँ पे आप एबीसी का कोई भी डिजिट शो कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। So beta, I will go into the team software. Stop presenting. Sir, I have a question. जी बेटा, जी बेटा पूछे। सर अभी आपने सर जो सेट लिखा था सर उसमें आपने लेस देन 20 नहीं लिखा। जी बेटा उसमें ये आपने ऐड कर देना है कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और x जो है वो डिविजिबल बाय 5 है एंड लेस देन 20 है। ये आपने, अगर मैंने नहीं लिखा था तो आप उसमें ये चीज ऐड कर लें। स्पेस भी हमारे पास थोड़ी कम थी तो बेटा आपने ऐड करना है ये चीज। Sir, I have one question.
बेटा पीपीटी आपको शो हो रही है, उसमें थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। बेटा 4 एंड 12 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं, ये आपने इसका जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म भी करना है और टेबुलर फॉर्म भी करना है। और इसका अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो उसका भी बेटा जो है आपने सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म करना है। ये आपके होमवर्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द नल सेट। तो बेटा इसमें ए बी और सी डी 4 सेट्स हमें गिवन है और ये हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से सेट जो है वो नल सेट है। फर्स्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 आपको सिंपली इसके आगे लिखना है कि ये नल सेट है या नहीं है। तो पहला है सेट ए, X such that X is a letter before A in English alphabet। बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में A से पहले कोई लेटर आता है? नो सर। नो सर। तो बेटा इस सेट में कौन सा मेंबर होगा, ये एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? सर एम्प्टी है। एम्प्टी सेट है क्योंकि ए से पहले आने वाला कोई भी लेटर नहीं है, ए से आने वाला पहले कोई भी लेटर नहीं है, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। इसी तरीके से बेटा आपने जो 3 क्वेश्चंस और हैं वो भी सॉल्व करने हैं। और बेटा अब मैं क्वेश्चन 3 पे आता हूं, व्हिच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट। जी मुनेश पूछे बेटा। सही है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सर है p इज इक्वल टू x जी। सब्जेक्ट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। सर इज इक्वल टू 5 है या -5 है? इज इक्वल टू 5 है बेटा, इज इक्वल टू 5 है, ओके -5 नहीं है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा ध्यान दें कि which of these sets are finite and which of these sets are infinite। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपने करना है। तो बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास होगा उसमें सॉल्व करेंगे हम। अभी के लिए बेटा इस सेशन के हवाले से इनमें से अगर कोई आपका सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। सर जी मुनेश पूछे बेटा। सही असाइनमेंट होगा सर ये? ये बेटा असाइनमेंट में मैं जब ये एक्सरसाइज पूरी होगी या फिर चैप्टर के एंड में आपको पूरी असाइनमेंट में बना के दूंगा। अभी मैं इसकी जो पीपीटी है ना ये आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें से आपने अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। और इसके मुझे जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। केड़ा हाल है सर? आने रिकॉर्डिंग मुझे ख्याल है एंड करे छो। जी सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल